नमस्कार। ईटीवी पॉजिटिव भारत के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सौरभ दुबे को सुन रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ऐसी कहानियों से रूबरू कराते हैं जो आपका जिंदगी को लेकर नजरिया बदल देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की हॉकी टीम ने 41 साल के बाद इतिहास रचते हुए कांस्य मेडल अपने नाम किया। इस जीत की चर्चा देश विदेश की सुर्खियों में लगातार हो रही है। दरअसल भारत ने कांटे के इस मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दी। इससे पूर्व 1980 में होने वाले मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। ऐसे में टोक्यो ओलंपिक 2020 की इस ऐतिहासिक जीत में लोग हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद को याद कर रहे हैं। कईयों ने तो यह जीत मेजर ध्यानचंद को समर्पित भी की है। ऐसे में आइए आज के इस पॉडकास्ट में हॉकी की अपनी प्रतिभा से देश को गर्वित करने वाले लेजेंडरी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से जानते हैं। 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद में जन्मे और पले बड़े ध्यान सिंह 16 साल की छोटी उम्र में ही फौज में भर्ती हो गए थे। फौज में भर्ती के बाद से ही उनके हॉकी खेलने के इस सिलसिले की शुरुआत हुई। लेकिन इसके बाद मेजर ध्यानचंद का जो सफर रहा वो न तो भारत के इतिहास में पहले कभी हुआ था और न ही ऐसा होने की संभावना है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि लेजेंडरी खिलाड़ी ध्यान सिंह का नाम ध्यानचंद कैसे पड़ा। एक रात घने अंधेरे में चांद की रोशनी के अंदर एक 17-18 साल का लड़का मैदान में हॉकी की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहां मौजूद अन्य लोग उसे देख हंसकर मजाक उड़ाने लगे। गर्लफ्रेंड से मिलकर आए हो क्या जैसे सवालों से चिढ़ाने लगे। पर लड़का बेफिक्र हॉकी खेलता रहा। शायद उस वक्त को ये भाप न सका कि आने वाले वक्त में ये मासूम सा लड़का भारतीय हॉकी जगत में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनेगा। ध्यान सिंह को मैदान में हॉकी खेलता देख वहां मौजूद सूबेदार भी खुद को रोक ना पाया और आकर बोल पड़ा, चांद की रोशनी में जैसे मेहनत कर रहे हो, एक दिन जरूर हॉकी का चांद बनकर चमकोगे। मैं आज से तुम्हें ध्यान सिंह नहीं ध्यानचंद कहकर पुकारूंगा। फिर क्या था, यहीं से हॉकी के इस महान खिलाड़ी की कहानी की शुरुआत हुई, जिसके बाद उनकी प्रतिभा के कारण दुनिया ने उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से नवाजा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के क्षेत्र में अपना पहला इनाम विदेश दौरे के रूप में मिला। साल था 1926, जब भारतीय सेना हॉकी टीम न्यूजीलैंड में खेलने की तैयारी कर रही थी। इसके लिए खास खिलाड़ियों की तलाश भी की जा रही थी। ध्यानचंद की भी ख्वाहिश थी कि वे भी न्यूजीलैंड जाकर हॉकी खेलें, लेकिन किसी से कुछ कहने के बजाय प्रैक्टिस में जुट गए। सोचने लगे कि अगर काबिल हूं तो मौका जरूर मिलेगा। फिर अचानक एक दिन कमांडिंग ऑफिसर ने बुलाया और कहा, जवान, तुम हॉकी खेलने के लिए न्यूजीलैंड जा रहे हो। ऑफिसर के इन शब्दों को सुन ध्यानचंद खुशी के मारे मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने ऑफिसर को सीधा सैल्यूट ठोका और बाहर आ गए। यह पहला मौका था जब भारत की हॉकी टीम विदेश दौरे पर गई। न्यूजीलैंड में भारतीय टीम ने कुल 21 मैच खेले, जिसमें 18 में जीत का झंडा गाड़ा। भारत ने सभी मैचों में कुल 192 गोल दागे, जिनमें 100 गोल सिर्फ ध्यानचंद के थे। पूरी धमक के साथ टीम इंडिया ने हॉकी के मैदान में अपनी मौजूदगी का प्रमाण दिया। फिर हॉकी के इस महान खिलाड़ी का सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जिसके बाद साल 1928 में हुए ओलंपिक में ध्यानचंद ने लगातार 3 गोल दागकर हॉलैंड को 3-0 से मात दी। इसी के बाद ध्यानचंद के नाम के साथ पहली बार जादूगर शब्द जुड़ा। ध्यानचंद की जिंदगी से जुड़ा एक और किस्सा जो बेहद लोकप्रिय है, वो है कि साल 1936 में हुए ओलंपिक में भारत हॉकी टीम का मुकाबला हिटलर के देश की टीम जर्मनी से था। 15 अगस्त को यह मैच शुरू हुआ। मैच के शुरू होने पर से ही जर्मनी खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रति आक्रामक रुख अपनाया, जिस कारण ध्यानचंद के दांत में चोट लग गई। इसके बाद ध्यानचंद को कुछ वक्त के लिए मैदान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन कुछ देर के आराम के बाद चोटिल हालत में ध्यानचंद मैदान में लौटे, टीम के साथियों को बुलाया और आगे की रणनीति समझाई। ध्यानचंद की रणनीति में बदले का नहीं बल्कि अच्छे खेल का जिक्र था। ध्यानचंद की मैदान वापसी के साथ ही ताबड़तोड़ गोल दगने का सिलसिला शुरू हुआ और जर्मनी की जमीन पर भारत के नाम का हल्ला हो उठा। ध्यानचंद की प्रतिभा देख पूरा जर्मनी अचंभित था,
लेकिन इस मुकाबले से सबसे ज्यादा हैरान था खुद जर्मनी का तानाशाह हिटलर। कुछ ही दिनों बाद ओलंपिक समापन में हिटलर का सामना ध्यानचंद से हुआ। हिटलर को ध्यानचंद की प्रभावशाली छवि इतनी अच्छी लगी कि उसने उन्हें अपनी सेना में कर्नल बनने का ऑफर दे डाला, लेकिन सहज भाव के साथ ध्यानचंद ने यह ऑफर ठुकरा दिया। जिसके बाद एक ही मैच से जर्मनी की जमीन और हुकूमत दोनों हिलाने के बाद ध्यानचंद और हॉकी टीम अपने देश भारत लौटी, जहां उनका दमदार स्वागत हुआ। तो यह थी हॉकी के जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद की जिंदगी से जुड़े कुछ कमाल के किस्से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।